नंदवा कह दे, लिटरली लड़की नंदवा कह दे तो तुम मुझे कितनी गालियां दोगे। यहाँ तक कुछ लोग तो हाथ भी उठा देंगे। दे विल सी कि हाउ दिस मैन विल प्रोटेक्ट मी फ्रॉम अदर्स, हाउ दिस मैन विल कीप माई हेल्थ गुड। जब मैं प्रेग्नेंट होगी, मेरी डिलीवरी कितने अच्छे अस्पताल में कराएगी। हाँ, सुनने में वियर्ड लगता है कि कितनी दूर की सोच रहा, बट या उसके माइंड में एक चीज तो होती ही है। अगेन वी आर सो बैक mates, and usually मैं कोई वेलकम से ग्रीटिंग्स करता नहीं, but today I wore this shirt for the first time. It feels so completely different environment and completely different mindset. So today again मेरे पास कोई भी टॉपिक नहीं है, अभी जस्ट मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसी के बीच में मुझे टॉपिक याद आया। तो ये टॉपिक है why most of the boys fails to attract girl. Usually वो बंदे जो खुद को सिग्मा लिग्मा अल्फा मेल वुल्फ क्या क्या नहीं समझते, अपने आप को अपने इंस्टाग्राम बायो में केक मर्डरर वगैरह वगैरह ब्लैक टेबल क्या क्या नहीं लिखते, उनके लिए मेरा एक छोटा सजेशन है। वो लड़के थोड़े दिमाग से घस के हुए होते हैं। आई नो तुम में भी कोई होगा जो खुद को सिग्मा समझता होगा, अपने दोस्तों के सामने बोलता हो मैं तो सिग्मा हूँ, मैं तो लड़के को गाली देके चलूंगा, ऐसी आएगी लड़की मैं इग्नोर करके चला जाऊंगा और लड़की गीला हो जाएगा। ऐसे ऐसे कुछ लड़के होते हैं। आई नो कुछ तो देख भी रहे होंगे और कुछ तो ऑफेंड भी हो गए और वीडियो छोड़ के चले गए होंगे। But still, very can when you can't attract girls. And girls, in the sense you simply just can't attract by your looks. First impression is always the looks, not your behavior, not your values and a lot of things. लड़की हमेशा 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 ये बात बिल्कुल भी याद रखनी, एक लड़की नहीं एक मनुष्य पहला उसका जो जजमेंट होता है वो लुक्स के बेसिस पे होता है। तुम कैसे दिखते हो, तुम्हारा स्टाइल कैसा है, तुम्हारी ग्रूमिंग कैसी है, तुम्हारी स्किन क्वालिटी कैसी है, ये भले ही उतनी डिटेल में ना हो बट ओवरऑल जो पर्सनैलिटी होती है कि हाउ द पर्सन हैज ड्रेस्ड, हाउ द पर्सन हैज ग्रूम्ड, हाउ द पर्सन हैज डन हिज हेयर स्टाइल, हाउ द पर्सन इज वॉकिंग। सो ओवरऑल पर्सनैलिटी की मैं बात करता हूँ, लुक्स इज ऑल ओवर योर नेक। एंड जब मैं इसकी बात करता हूँ तो 90% ऑफ लोग जो होते हैं वो अननोटिस रह जाते हैं या फिर फॉरगेटेबल हो जाते हैं, इजीली फॉरगेटेबल हो जाते हैं, इजीली रिप्लेसेबल हो जाते हैं। एंड यार अब कुछ लोगों को तो ये ऑफेंडिंग लगेगा कि यार ये मेरी बात नहीं कर रहा एंड मैं तो कभी अच्छा दिखता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड, कभी अपना मोबाइल लेना, कैमरा खोलना, बैक कैमरा, सेल्फी कैमरा नहीं, रियर व्यू जो कैमरा देता है वो खोलना, जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये खोलना, अपनी पिक्चर देखना, उसके बाद सोचना डू आई रियली लुक गुड। तुम्हें आंसर मिल जाएगा। अगर तुम हेजिटेट करते हो कि ना भाई कहाँ कहाँ मैं अच्छा दिखता हूँ, कहाँ मैं इतना अच्छा दिखता हूँ, कहाँ वेयर आई एम गुड लुकिंग, सो उसी पर समझ जाना यू आर not good looking. Yet at the same point, you can't be bad looking or ugly person. No, you can't. There's a high possibility that you could be between the average. यानी कि एवरेज लुकिंग गाय क्या होता है, तो अपने घर से बाहर निकलो, अपने एज ग्रुप के 10 लोगों को देखो, उसी से तुम्हें अंदाजा मिल जाएगा कि एवरेज लुकिंग गाय क्या होता है। हाँ या दो होंगे या कि वो गुड लुकिंग होंगे, एवरेज में एवरेज की कैटेगरी को छोड़ के वो आएंगे गुड लुकिंग की कैटेगरी में। एंड यू नो वन थिंग दैट कि चाहे कितना भी बोले कि लड़कियां पैसों के पीछे भागती है, लड़कियों को BMW कार दे दो, लड़कियों को रॉयल एनफील्ड पे घुमा लो तो ये करेंगे वो करेंगे सब चीज कर देंगे। नो व्हाट आई एम रेफरिंग टू इंस्टा कमेंट्स लाइक थिंग्स कि नो मैं उस टॉपिक पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा बट नो व्हाट आई एम रेफरिंग टू, यू आर स्मार्ट, यू आर इंटेलिजेंट। बिल्कुल भी ऐसा नहीं, there is nothing like that कि गर्ल तुम्हारे पैसे के पीछे भागेंगे, never, they will never chase your money। हाँ कुछ केसेस होती हैं, एम्बर हर्ड का एग्जांपल ले लो कि वो जॉनी डीप के पीछे पैसे के लिए भागी या नेम फेम के लिए भागी, वो एक सेलिब्रिटी के लेवल का है, जो कि तुम सेलिब्रिटी हो नहीं, तुम भिखारी हो, सिंपली बोलो तो बेरोजगार और भिखारी हो। एंड लड़कियां पैसों के पीछे भागेंगी, भिखारी शादी करना ऐसा मैंने कभी बोला भी नहीं, वो पैसों के पीछे भागेंगे। दे विल सी कि हाउ दिस मैन विल प्रोटेक्ट मी from others, how this man will keep my health good। जब मैं प्रेग्नेंट होगी, मेरी डिलीवरी कितने अच्छे अस्पताल में कराएगी। हाँ सुनने में वियर्ड लगता है कि कितनी दूर की सोच रहा, बट या उसके माइंड में एक चीज तो होती ही है कि नहीं मुझे लिबर्टी दे सकता है, एंड दिस ऑल दोस थिंग्स आर नाइट। क्योंकि लड़की एक लड़के से पैसा मांग सकती है, वो अच्छा दिख सकता है, लेकिन
एक लड़का अगर एक लड़की से पैसा मांगे, वो भले ही उसकी अपनी ही लड़की हो, अपनी गर्ल हो, अपनी वाइफ हो, अपनी गर्लफ्रेंड हो, बट दैट डजंट सूट्स रियली how you look, how your personality, how you are dressed, how your hair is good, and now इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बननी चाहिए. I know the matter of fact is first step you have to make is to attract girls. The easiest step is to stop using bad words or abuses. आर वर्ड बोलना कम कर दो, कम क्या छोड़ ही दो, वो सबसे बकवास चीज है. एंड नंडवा कह दे, लिटरली लड़की नंडवा कह दे तो तुम मुझे कितनी गालियां दोगे. यहाँ तक कुछ लोग तो हाथ भी उठा देंगे. और वही सोचो, लड़कियां दिन में 10 बार वो चीज सुनती है, कैसा लगता होगा उन्हें. कभी सोचा है कि मैं फेमिनिस्ट हूँ. भाई यार, कि कहाँ से फेमिनिस्ट है. कोई तेरी माँ को आकर गाली दे तो कैसे तू फटफट कैसे मेरी माँ को गाली दूँ, मैं तो फाड़ दूंगा उसका. ऐसे ही है ना, ऐसे उसको फील नहीं होता क्या, उसको बुरा नहीं लगता. ऑफ कोर्स लगता है. एंड दे आर क्वींस, ऑल गर्ल्स आर क्वींस. हैट्स ऑफ टू देम, हाउ दे live in this society. This is completely a gorgeous thing that they are living in this society with these kind of people who are all desire for their body and wanted to use it, but still they are fighting with them. Salute to them. ये बात को दिल से निकाल लो, लड़कियां पाना बहुत आसान है. It's not easy. You have to enrich your values, enrich your personality, enrich your many things. And in this damn video, I tell about stop abusing. बस खत्म है, मैटर ही खत्म. तुम्हारी 50% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी. हर लड़की को क्वीन की तरह देखो, चाहे वो कितनी भी बुरी हो. Which are studying in your class or you in school, stop abusing them, please. Yeah, don't. This was the video. I know this was a pretty complex.